हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। आज का व्लॉग होने वाला है गार्डन की साफ़-सफ़ाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पतझड़ हो रही है। वैसे तो अभी जनवरी में कोई पतझड़ का मतलब नहीं है क्योंकि ये सितंबर लास्ट या नवंबर लास्ट तक होता है। लेकिन ये हमारे घर का पेड़ है, इसका जब मन होता है ये गंदगी फैला देता है। बेसिकली ये थोड़ा मनमौजी है। जब इसको लगता है मैं फ्री हूँ तो ये अपना काम शुरू कर देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने अपने अस्त्र शस्त्र से इसको साफ किया। ओफ़ो! मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? ठीक है, नेवर माइंड, इतना तो चलता है। फिर मैंने लेज़म को साइड में हटा दिया, ये मेरे काम के बीच में आ रही थी। फिर मैंने अपने 2 औज़ार लिए, नहीं औज़ार नहीं, अस्त्र शस्त्र, एक वाइपर और एक झाड़ू। फिर मैंने आज नाइट सूट पहना हुआ था, वो भी फ्लावर प्रिंट वाला, क्योंकि गार्डन में फ्लावर होना ज़रूरी है। इस व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए कोई ये मस्त मस्त वाला गाना। ठीक है, मेरे इतने एफर्ट्स के लिए आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मैं अपने गार्डन पे भी एक दिन पूरा व्लॉग बनाऊंगी, पेड़ों में पानी कौन डालता है वो सब भी दिखाऊंगी। अब मेरी सफाई पूरी होने वाली है और मैं अब दूसरे काम के लिए जाने वाली हूँ। तो अब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जाऊंगी और यहाँ मेरी सफाई हो गई है। पहले से एक मशीन कपड़े साफ़ हो चुके थे, तो पहले मैंने वॉशिंग मशीन में से उन्हें उठाया जो कि मेरे हाथ से उठ नहीं रहे थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन इनका पूरा गोलंबर बना देती है। फिर मैंने अपनी बाल्टी उठाई और मैंने ये कपड़ों को पहले मैं डालने चली मैं अपनी बाल्टी लेके। एक साथ रिकॉर्ड करना और बाल्टी भी लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं इस समय स्टैंड नहीं लगा सकती रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि जगह बदलती रहती है तो बार बार हम स्टैंड को यहाँ वहाँ नहीं शिफ्ट कर सकते। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपके घर में कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं या फिर आप खुद धोते हैं, और आपके घर में कौन सा डिटर्जेंट यूज़ होता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए। पीछे के व्यू को आप लोग थोड़ा इग्नोर ही करना, क्योंकि ये हमारे घर का कबाड़ एरिया है। यहाँ पर जो भी कुछ इकट्ठा होता है सारा वेस्ट ऑफ सामान है। ओ, वेस्ट ऑफ मनी सुना था, ये वेस्ट ऑफ सामान। हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। फिर मैं कुर्सी पर रखे कपड़ों को इग्नोर करके आगे चली गई वॉशिंग मशीन में दूसरे कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके थे और धूप भी नहीं निकल रही है तो ये सूखते बहुत देर में हैं। फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले धुलने के लिए। जब हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हुई थी तो जो सुधारने वाले आए थे उन्होंने कहा था कि आप कपड़े धोइए और सुखाइए दोनों साथ में, प्रोसेस पूरी एक ही चलेगी। लेकिन हम इसको सिर्फ सुखाने पे लगा देते थे। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? अगर आप सिर्फ कपड़े सुखाएंगे और उनमें धोएंगे नहीं तो आपकी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो जाती है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसकी स्टार्टिंग प्रोसेस चालू करेंगे। पावर बटन से वॉश और वॉश बटन से हम इसको पावर स्टार्ट करेंगे। फिर ये अपने आप टाइमर ले लेगी कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कितनी देर में धुलेंगे। तो 47 मिनट पर ये सेट हो गई है, तो हम 47 मिनट बाद अपने कपड़ों को निकालेंगे। तब तक मैं आपको अपने घर की डेकोरेशन दिखाती हूँ जो मैंने दिवाली पर करी थी। तो ये फ्लावर्स है, ये मैंने मीशो से लिए थे, और ये जो भगवान जी बने हुए हैं ये भी मैंने मीशो से लिए थे। काफ़ी सारी चीज़ें ये भी मैंने मीशो से लिया था। ये येलो फ्लावर पॉट मैंने मीशो से नहीं लिया। फिर मैं गैरेज में आ गई। अपना मेन एंट्रेंस हमारा गैरेज से ही होता है। मैं प्राइस मेंशन करती जा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या प्राइस है, तो आप मीशो पे सर्च कर सकते हैं। काइट्स बेसिकली मैंने अमेज़ोन से ली थी। उसके बाद ये वाले फ्लावर्स ज़रूर मैंने मीशो से लिए थे। बेसिकली मुझे डेकोरेशन करना और 12 मंथ्स घर को सजा रखना, साफ़ सफाई करके रखना मुझे बहुत पसंद है। मैं डेकोरेशन करके दिवाली पे उनको हटाती नहीं हूँ, उनको मैं वैसे ही रखती हूँ। जो मैं दिवाली पे डेकोरेशन करती हूँ वो नेक्स्ट दिवाली पे मैं उसको चेंज कर देती हूँ, तब तक वो ऐसी ही रहती है। बीच बीच में अगर वो ख़राब हो जाए मैं उनकी डस्ट साफ़ करके उनको धो के फिर से टांग देती हूँ। ये हमारे घर के प्लड्स हैं जो कि मैंने मेकओवर करे थे। मैंने बिफ़ोर फ़ोटो आपको दिखा दिया है। ये मेरा यूट्यूब का ड्राफ्ट वीडियो है जो कि मैंने पोस्ट नहीं करा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इस पे वाइट पेंट कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको गोल्डन पेंट करा, और गोल्डन पेंट करने के बाद मैंने अमेज़ोन से वॉलपेपर लिए थे, वो लगाए। बॉर्डर वॉलपेपर ये गोल्डन मिरर्स मैंने मीशो से लिए थे। ये इसका फाइनल लुक है और बिफ़ोर फ़ोटो मैंने आपको दिखा दिया है। ये आफ्टर का फुल मेकओवर है।
अब शाम की चाय का भी टाइम हो रहा है और थोड़ा-सा कुछ काम बाकी है, तो मैं सबसे पहले बर्तन जमा लेती हूँ क्योंकि बर्तन जमाने का डिपार्टमेंट मेरा ही है। मैं उसको कैसे अरेंज करती हूँ ये मुझे ही पसंद है। तो फिर बर्तन जमाने के बाद मुझे मटर दिख गई, तो मटर खा लीजिए आप लोग। फिर ये हमारा एरिया मैंने सेट करके रखा है किचन में ही, कैबिनेट में ही। जो भी वॉशिंग के सामान वगैरह होते हैं वो मैंने किचन कैबिनेट में ही सेट करके रखा है। तो सर्फ एक्सेल ख़त्म हो रहा था, वो भी मैंने उसको वापस रीफ़िल कर दिया और थोड़े से कुछ और कपड़े रह गए थे, तो फिर मैंने बर्तन जमाने का काम स्टार्ट कर दिया और फिर मैं प्लेट्स लगाने लगी। प्लेट्स को अरेंज करना, कौन सी कहाँ रखना, ये पता नहीं मुझे क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। कोई और रख दे तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नहीं ये सही जगह नहीं रखी। फिर मैंने तवा और कढ़ाई रखी, पर मैंने उसकी मैट निकाल दी, वो मुझे धुलवाना था। मैंने सारे अपने किचन के ड्रॉवर्स में डिश ड्राइंग मैट्स बिछा के रखी है, जैसे कि जो भी बर्तनों का पानी होता है उससे ड्रॉवर को कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कभी कभी सनमाइका फूल भी जाती है। तो अब मैं चाय बना रही हूँ, आप सब भी आ जाइए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने मग को धो लेती हूँ और यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन ने एंड मैसेज कर दिया है कि प्लीज़ अब आप अपने कपड़े उठा लीजिए। फिर मुझे मम्मी ने बुला दिया, उन्होंने बोला कि अपना ब्लैंकेट उठा लो। बेसिकली ये मम्मी का ब्लैंकेट है, वो आजकल रज़ाई ओढ़ रही थी और ये मैं इसको मार मार के खोल रही हूँ। ये बहुत ऊपर कैबिनेट है तो मुझे इसको मार मार के खोलना पड़ता है और डंडा भी टूट गया मेरी इस गलती से। फिर मैंने मम्मी का ब्लैंकेट उठा दिया और मैंने बेड पर रख दिया, क्योंकि फिर मुझे कपड़े भी सूखने डालने थे। और ये हमारे मम्मी के रूम का जो बेड है उसका नीचे का एरिया है जो मैंने पूरा जमा के रखा है। मम्मी की रज़ाई मैंने वापस रख दी क्योंकि मैंने उनका ब्लैंकेट निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया। चाय का प्लान स्किप हो गया क्योंकि मम्मी बोल रही थी अभी चाय का टाइम नहीं है बेटा, पहले खाना खा लो। तो पहले मैंने खाना खाया। एक्वा पर भी मैंने जो स्टिकर्स लगाए वो मुझे सवाना से फ्री में मिले थे, मैंने जब शॉपिंग करी थी ना। फिर मैंने चिमनी चलाई और मैंने अपने हाथ से चलाई क्योंकि ये है टेक्नोलॉजी। तो ये चिमनी जो है फेवर ब्रांड की है। तो मेरी चाय भी बनने ही वाली है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1, 2, 3, 4